कि आज हम बात करेंगे जो हमारे पास 3x3 कोटि का जो अवयव दिया गया होता है उसका हमें इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना होता है। तो वो कैसे निकाला जाता है, उसका जो व्युत्क्रम अवयव है वो कैसे निकालते हैं, उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि व्युत्क्रम अवयव का फॉर्मूला क्या होता है। तो व्युत्क्रम अवयव का फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास कोई अवयव ए है तो ए इन्वर्स इक्वल होता है हमारे पास 1/a का सारणिक का मान और यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा सेकंड अवयव ए का। तो यह तो पहले हमें पता होना चाहिए जो व्युत्क्रम अवयव होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला है कि कैसे निकलता है। अब हम उसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, फिर देखते हैं कि कैसे मेथड यूज होता है। तो जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो सबसे पहले बात करें कि जो इसका इन्वर्स मैट्रिक्स है उसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए के सारणिक के मान की। तो वह निकलेगा पहले 0 मल्टीप्लाई में, फिर ये सारणिक बनेगा तो 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, फिर आएगा हमारे पास -0 और ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छूट जाएगा तो 0 इंटू 0 और 1 इंटू 0, फिर 1 बन गया और इसमें क्या होगा, ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू ये 1 इंटू 1, तो ये हमारे पास बना। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसको भी 0, तो 0 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास बन गया 0 इंटू 0, यहाँ -1 बन गया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 करने का मतलब ये नॉट इक्वल है। तब हमारे पास क्या होगा, ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अब हम करते हैं ए इन्वर्स की गणना। तो ए इन्वर्स की गणना के लिए हमें ए के सारणिक का मान तो निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तो सबसे पहले हम उसके लिए निकालते हैं जो इन अवयवों के संगत जो सेकंड अवयव बनते हैं उनकी गणना करते हैं। तो उनको लिखते हैं कैपिटल से। तो कैपिटल से क्या बनेगा हमारे पास, A11 निकालें पहले, फिर A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे, फिर निकालेंगे A21, फिर निकालेंगे A22 और A23, फिर निकालेंगे A31, A32 और A33। तो सबसे पहले बात करें A11 की। तो A11 में क्या होता है, इस अवयव के संगत निकालेंगे तो इस वाले स्तंभ और इस वाली पंक्ति को छोड़ देंगे तो ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका मान निकालेंगे 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0। इसमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा हमारे पास वैल्यू इसका। फिर इसके संगत निकालेंगे तो ये वाले स्तंभ और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो हमारे पास ये बनेगा। तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हमारे पास बनेगा -1। इसी प्रकार इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो इसका आएगा 0 और यहाँ हमारे पास इसके संगत बनेगा 0 आएगा। फिर इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो इसके संगत आएगा 0 इंटू 0 1 इंटू 1, तो इसका बनेगा -1। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 0 इंटू 0 और 0 इंटू 1, तो हमारे पास ये भी वैल्यू बनेगी 0। फिर 2 के संगत निकालेंगे तो ये वाले स्तंभ ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो 0 इंटू 0 और 1 इंटू -1 इंटू 1, तो ये हमारे पास बनेगा -1। फिर 3 के संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, तो हमारे पास इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। फिर 3 के संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे तो ये 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, तो हमारे पास इसका वैल्यू बनेगा -1। फिर 3 के संगत निकालेंगे तो ये वाले स्तंभ ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो 0 इंटू 0 और 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, तो इसका वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगा। फिर इसके संगत निकालेंगे 3 के तो ये वाला स्तंभ ये वाली पंक्ति छूट जाएगी तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना होता है, जब इन दोनों का योग क्या हो, सम संख्या, तब तो यहाँ लगाते हैं पॉजिटिव चिन्ह।
और जब इन दोनों का योग क्या बने, विषम, तब लगाते हैं नेगेटिव। तो यहाँ विषम बन रहा है एक, तो यहाँ नेगेटिव लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ जीरो है, और यहाँ बन रहा है नेगेटिव, यहाँ भी जीरो है तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। यहाँ भी नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि यहाँ विषम बन रहा है, यहाँ जीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ भी विषम बनेगा लेकिन यहाँ भी जीरो है, तो इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब जो वैल्यू हमने निकाली एज इट इज़ यही रहेंगी। अब हम निकालते हैं इनके संगत जो मैट्रिक्स बनेगा उसका लेते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा वो इनका परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे हम। तो परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे पहले, तो ये वाली पंक्ति बनेगी पहले 3 अवयवों की, तो इसको लिखते हैं 0 0 -1, और फिर ये वाला स्तंभ आएगा तो 0 -1 0 और -1 0 0। वैसे तो ये पंक्ति बनती है लेकिन हमें क्या करना है, इनके संगत जो एक मैट्रिक्स बनेगा उसका परिवर्त मैट्रिक्स लेना होता है, तब हमारे पास जो सेकंड अवयव है बचता है। अब हमने फॉर्मूला क्या देखा, जो हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या देना है, ए के सारणिक का भाग देना है। तो ए का सारणिक हमने निकाला था अभी अभी, -1 था मान, तब ए इनवर्स इक्वल 1/-1 एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो गया -1, तो -1 एडजॉइंट ऑफ ए। तो -1 अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होगा तो उसके सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम -1 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये माइनस है वह हो जाएगा प्लस 0 1 0 1 0 0। तो यह हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वह आ जाएगी, ये ए इनवर्स आ जाएगा फाइनली हमारे पास रिजल्ट। तो इस प्रकार हम जो भी 3x3 कोटि का मैट्रिक्स दिया होता है उसका जो व्युत्क्रम अवयव है वह इस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।